बिन्नू, क्या लगता है तुम्हें? मैं बेनी दरोगा जी को केस जीतेंगे ना? नहीं मतलब पुराने रिकॉर्ड ठीक नहीं है, अच्छा नहीं मतलब। रज्जो यार तू टेंशन मत ले। मैं सुबह मंदिर गई थी। सुबह मंदिर गई थी? जैसे तुम एक दिन मंदिर गई तो भगवान जो है एक बाल्टी अकल दे देंगे। अरे यार रज्जो, बेनी से गए गुजरे वकील भी तो दे सकते हैं ना। मैंने यही मांगा है भगवान से। हाँ, जैसा ही है। मम्मी मम्मी, हाँ बेटा। पापा का तो पता नहीं कितने दिन अंदर रहे। 2 मिनट पॉकेट मनी की बात कर लूं का? सोच दे तुम। तैयारी पूरी नहीं है का? हाँ? तुम तो पहले ही पसीना छोड़ रहे हो, अबे केस सारे शुरू तक नहीं भाऊ हैं? तू अपने आप को मीटर में लिया। नहीं नहीं ऐसा ले कुछ हम हमारी तसल्ली के लाने पी ले। मैं घबराहट हो रही। घबराने वाली मतलब वैसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि पहली बार हम केस पहली लड़ बार? मतलब नहीं, जो आज तक जो हमने केस हारे हैं उसमें कोई कोई अपने का केस नहीं लड़ा था ना, ये पहली बार। नहीं नहीं कत दी गलत तो तेरे कहने को का मतलब है कि पहली बार अपने को हार जाएगो। अरे नहीं यार, हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि हम पहली बार किसी अपने का करीबी का केस लड़ रहे हैं ना, तो हम जान लगा देंगे। चोमूलाल तुम टेंशन मत लो, तुम हैं? टेंशन मत लो, हम जान लगा देंगे एकदम शेर की तरह, दहाड़ मार के कूद पड़ेंगे सामने जो भी वकील आएगा, बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ, पेटीकोट थीफ वर्सेस बंसी चौरसिया का केस शुरू किया जाए। हाँ भाई बेनी प्रसाद, लगता है आज फिर एक नया केस हारेंगे आप। एज यूजुअल। नहीं जज साहब, अब हम क्या कहें, ये केस तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है। आप सामने ही देख रहे हैं कि अभी तक जो है दूसरी पार्टी के जो वकील हैं वो अभी तक आए ही नहीं हैं, और बिल्कुल एकदम पानी ही पानी है ये एकदम केस तो। अरे भाई, पानी आपके घर में साफ आता होगा, हमारे यहाँ की तो पाइपलाइन ही फटी हुई है। गंदा पानी आ रहा, मटमैला पानी आ रहा है, समझे आप? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी योर ऑनर। देरी से आने के लिए मैं माफी चाहूंगा। दरअसल मैं एक बहुत ही बड़े केस में फंस गया था। ये केस मैं लड़ने वाला हूँ। आई एम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अरे केसी साहब आप, अरे आपके चरण हमारे कोर्ट में पड़े, हमारा कोर्ट धन्य हो गया। यू आर एम्बेरेसिंग मी सर। सुन, हम का कह रहे जो वकील बहुत धुआंधार वकील है का, बिल्कुल धुरंधर। देख रहा हूँ जज भी काफी चमचागिरी कर रहा हो, जाकी मक्खन पॉलिश। तू भी कहाँ पर रहो है? हैं? एक मिनट, क्या कर रहा हो? कैसे सर, यहाँ कैसे सर? खुश बेनी प्रसाद। आई नो आई नो। कैसे हो बेनी प्रसाद? सर आशीर्वाद है। बड़ी खुशी की बात है कि आज तुम हमारे सामने केस लड़ने वाले हो। तरक्की की बात है। जज साहब, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, तो आज के केस की पहली दलील इनकी तरफ से होनी चाहिए। मलाइका, जहाँ तक मैं जानता हूँ बैनी हार्डली कोई केस जीता है। लगता है इसके गुरु ने इसे सही दाव नहीं सिखाया। सर ज्यादा टेंशन मत लो, देखो ऐसी बात होया करेगी, वो तो कहावत आपने सुनी होगी ना कि दवाइयों से ज्यादा दुआ काम आ जाती है। क्या पता ऐसा ही कोई चमत्कार हो जाए और जीत जाए बेनी अंकल केस। बेनी जी, कार्रवाई शुरू कीजिए। जी सर, जी सर, जी माय लॉर्ड। एक मिनट। आशीर्वाद। ओ दादा, अरे खुश रहो, शुरू हो जाओ। लेट जा बिल्कुल। पहली बात तो माय लॉर्ड, ये केस ही नहीं है सर, अपने आप में एक मजाक है। मजाक है तो ठीक है, एक दो लतीफे हमको भी सुना दीजिए, हम भी थोड़ा हंस लेंगे, खुश हो लेंगे, फिर घर जाके सो जाएंगे। अब सॉरी, माय अपोलॉजीज, मैं अब सर सीधे मुद्दे पे आता हूं।
तो ये है बंसी चौरसिया। बंसी चौरसिया जी ने हमारे फाजिल दोस्त पे मतलब ये आरोप लगाया है कि इन्होंने जो है पेटीकोट चुराई है। असल में बंसी चौरसिया जी ने इनके हाथों में मतलब ये खड़े थे और इनके हाथों में पेटीकोट देखा और इन्होंने ये इल्जाम लगा दिया। ये सर जज साहब ये कैसी बात हुई सर? ये तो मतलब वैसे ही मैटर हो गया कि जैसे कोई भी इंसान कुछ भी चीज लेके खड़ा है तो उसको उसके ऊपर आरोप लगा दे। एज फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे के मैं इसको समझाना चाहता हूँ जज साहब, जैसे कि मान लीजिए ये मिस्टर रेशमपाल अगर खड़े हैं कहीं और उनके हाथ में सपोज टू बी कटोरा है तो इसका मतलब क्या ये भिखारी है? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आई एम कमिश्नर ऑफ पुलिस। पता है ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बैठिए ना, आप क्यों पर्सनली ले लेते हैं? सॉरी सर, आप बैठिए बैठिए। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि माननीय केसी सर हमारे गुरु, अगर इनके हाथों में कहीं से कोई चाकू आ जाए तो इसका मतलब कि ये कातिल हो गए। मतलब इन्होंने खून किया है सर, ऐसा तो हो नहीं सकता ना सर। तो मतलब ये जो दलील है ये तर्क संगत नहीं है इस कोर्ट के सामने सर, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेनी, क्या बात है बेनी, क्या बात है। ओ बहन जी, कोर्ट रूम में मुशायरे का मंच नहीं है। पहले ताली बजा ले तुम। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत ही अच्छी बात कही, लेकिन हमारा ये कहना है कि फर्ज कीजिए कि हमारे हाथ में एक ऐसा चाकू आ जाए जिससे किसी का कत्ल हुआ हो, तो कातिल तो हम ही कहलाएंगे ना। अरे नहीं नहीं केसी सर, कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसे कातिल हो सकते हैं सर? अरे तुम्हारी बात का जवाब दे रहे, काउंटर कर रहे। नहीं नहीं सर, सर इस बात को पोंछ दीजिए, मिटा दीजिए रबड़ से, जो भी है। सिर्फ इनके इनके भिखारी होने को लीजिए। इनके सर, मैं वहीं तक रहता हूँ, मैं पूरा ये शब्द वापस लेता हूँ सर। अरे बेनी प्रसाद, ये कोई तुम्हारी ससुराल नहीं है, समझे तुम? हैं कि यहाँ पे जो मर्जी तुमने आए कह दिया, जो मर्जी बोल दिया और फिर बाद में अपनी बात से मुकर गए और सॉरी भी बोल दिया। कुछ और कहना है तुमको? नहीं नहीं जज साहब, एक और पॉइंट है जो मैं नोट कराना चाहता हूँ कि हमारे जो क्लाइंट है दरोगा हप्पू सिंह जी, बहुत ही कर्मठ और अनुशासित व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है इनका पुलिस विभाग में, और इनको पूरी जनता जो है, शहर की जनता जो है बहुत प्यार करती है सर, इनको आदर्श मानती है। तो और इतने सारी जो जनता जनार्दन है जो आई हुई है वो सर सिर्फ इसलिए आई है, मैं कोर्ट के सामने ये बताना चाहता हूं कि इनके इस महान व्यक्तित्व को इस झूठे इल्जाम से कैसे बचाया जाए, मतलब कैसे आप न्याय देते हैं, ये चीज अपने आंखों से देखने के लिए आई। ये सर इतिहास होगा सर। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त से कहना चाहूंगा कि ये जो जनता जनार्दन पीछे बैठी है वो हप्पू सिंह के चाहने वाले नहीं, इनके खिलाफ गवाही देने आए लोग, और इन सभी लोगों ने हप्पू सिंह के हाथ में पेटीकोट देखा था। तो जज साहब, मेरे आपसे गुजारिश है कि मैं अपने गवाहों को पेश करना चाहूंगा। जी, मैं तो अखबार डाल रहा था। हाँ पी ले पी ले पी ले, जगे बाद नाखून भी खा ले। धी के लट तेरी दलीलें गई कहाँ? पूरे केस निकलो जा रहा हाथ से। हम जब से सारी बिल्कुल मौन धारण करें बैठी, कब कब पेश करे को दलीलें? पी ले। योर ऑनर, जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे लोगों की गवाही के बाद में इस केस में कुछ खास बचा नहीं है। अरे केसी साहब, आपके सामने होते हुए कुछ बचेगा ही क्या? बेनी जी, आपको अपने डिफेंस में कुछ कहना है? योर ऑनर, एक मिनट। फिन्नो, जाके इनके कान में गुरु मंत्र दे दो, बल्टा भर पानी पिलाएंगे हम घर पे। इतने कछु बोल ले। अरे रज्जू यार, तू चुप करना, सोच रहे को जबरदस्त बोलेंगे, देख तू। लग नहीं रहा हमें। माय लॉर्ड, 2 दिन की मुझे मोहलत चाहिए। 2 दिन की मोहलत मतलब 2 दिन दरोगा जी जेल में रहे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंट। उसका कारण है कि शायद मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर गुरु मेरे वो भूल गए हैं मुझे, क्योंकि पहले गवाहों की लिस्ट देनी पड़ती है, वो मुझे मिली नहीं, मैं ढूंढ रहा था सर, तो अगर वो मिल जाता तभी मैं क्रॉस तुमने दी नहीं इनको लिस्ट? नॉनसेंस, पहले कहा था ना तुमको। नहीं मत डांटिए सर। माय अपोलॉजी। अरे नहीं सर, मेरी गलती है। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझे भेज दीजिएगा तो मैं कर लूंगा सर।
तो वही सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप दे दीजिएगा। तो 2 दिन की सर मोहलत मुझे सर, अगर यस ओके। जज साहब प्लीज आप इनकार मत कीजिएगा, बिना तैयारी के लड़ेंगे कैसे? और मैं चाहता हूं कि इन्हें भरपूर मौका दिया जाए। और जज साहब अगर हम लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? ठीक है, 2 दिन की मोहलत देता हूँ बेनी तुमको। केस की अच्छी तरह से तैयारी करके आना। कोर्ट इज डिसमिस्ड टिल नेक्स्ट डेट। देख, हमारे लौंडे ने तो हमें अकेला छोड़ दो, अब तू ही हमारा सहारा। अम्मा अम्मा तो सोच सोच के जो है सीना छलनी हो गया है। आंख से नींद उड़ गई है। बताओ कैसी ऊंची हरकत करी है। एक बार नहीं सोचो कि मतलब अम्मा दूसरन की लुगाई इनको पेटीकोट चुराते बे, हाथ नहीं कपाए इनके, कहाँ सोच के चोरी। अरे बहू, अगर तेरे हमारे बारे में सोच तो ऐसी चोरियां कर दो। बताओ, जे उम्र में जे बेइज्जती कर दी, जे बेइज्जती से बचने का एक ही इलाज है, बट टिकाओ। जा गिलास लेके आ, हम कह रहे तू भी टिका ले, लेके आ। ये लो अम्मा। ले चार, शाबाश। जे तेरी, जे अम्मा हमारी। हम तो मन कर रहा ना कि जैसे बढ़िया जहर खा के मर जाते। जा कोई जहर समझ के पी लेते। सही। पी ले। अरे 1 2 3। ऐसी लगी? आत्मा झंझनाई गई माई। चोमूलाल, इधर देखो हमारी तरफ। तुम्हारे चक्कर में ना कोर्ट में हमारी नाक कट गई। फालूदा बना के रख दिया है तुमने हमारी इज्जत का। बोल रहा हूँ नाक कट गई। अबे तू अपनी नाक कटवाने में खुद ही सक्षम है, दूसरन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ऐसे भोले बन रहे हो। तुम पहले नहीं हमको बता सकते थे कि जो पेटीकोट उठाते हुए वो करते हुए तुमको कितने सारे लोगों ने देख लिया है? क्या हालत हो गई थी जज साहब के सामने, हमारे सीनियर के सामने, गुरु के सामने। जवान जो है गले में अटक गई थी, गिग्गी बंद गई थी। तेरी हालत हमें पता है, तभी तो सारे आज तक केस नहीं जीतो तू। सुन, तेरी दलीलन में गुइया बजन्ना है तू। अरे दुनिया ने देखो सो का मतलब, दुनिया को पता धी को लट्टे बैठो है राक्षस, जाने करी चोरी। एक्सक्यूज मी सर, बगैर आपके इल्जाम लगाने से मैं चोर साबित नहीं होता। आखिर मैं उस पेटीकोट का करूंगा क्या सर? कूल डाउन मनोहर, हम शांत। बता रहे ना करूंगा का, बताएं। दबंगन की तरह सारे कमर पे पहनतो है और सोतो है का साथ में। सारे चालाकी से थैला भर के तूने पेटीकोट को हमें दो। लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो थैला मेरा है ही नहीं, तो मैं इल्जाम अपने सर क्यों लूं सर? बताइए। शांत हो जा मनोहर, कूल डाउन। अगर तुमने सच में चुराया है तो अभी भी वक्त है, मान लो, स्वीकार कर लो। जज साहब से हम बात कर लेंगे, कम से कम मतलब ना के बराबर सजा मिलेगी, बच जाओगे, छूट जाओगे। अरे आप अपने दोस्त को नहीं बचा पाए, मुझे क्या खाक बचाएंगे? तमीज से। बेनी भैया आप चाय पियेंगे? मैं साथ में कुरकुरे समोसे भी ले आता हूँ। चटनी डालना मत भूलना तुम। हरी चटनी लेके आता हूँ। जो चल रहा हुआ खेल, हमारे घाव पे सारी चटनी छिड़क लो, हरी हरी। अब हमें तो ना पिताजी की चिंता है रही है। बताओ। अम्मा, पिताजी की फोटो कितने डोल गई? हमने हपुआ की डोकर की फोटो को कपड़े में लपेट के अलमारी में धर दो। अरे इतने बच्चों का है देखने के लायक, ना देख पाए कि उनका लाल कैसी ओछी हरकतें कर रहा है, जो उन्हें पतो चलेगा कि उनका लौंडा पेटीकोट की चोरियां कर रहा है, तो उनकी आत्मा तो कांप जाएगी। जय के लाने हमने उन्हें अलमारी में रेस्ट
जज साहब छोड़ो, हमारे गुरु हैं, उनके सामने हम किस तरह से हम केस लड़ रहे हैं, हम अंदर जो है हवा भर के किसी तरह खड़े हो पा रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। हमारी हालत खराब हो जाती है उनके सामने। बेटा तू अकेले भी केस लड़ेगो ना तो भी हार ही जाएगो। शांति मिली, मतलब हमें सुना सुना के अगर तुम्हारा मन जो है शांत हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सुना कर लो। लेकिन सुन लो, गुरु के सामने ना मतलब ऐसे जीरा करने की अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं यार, और वो तो महान है। महान है तो तू अपनी भी महानता दिखा। ऐसो केस लड़ के गुरु के गुर्दा ढीले हो जाएं, अपनी क्वालिटी कब दिखाएगो? साबित कर कि उच्च कोटि को वकील तेरे अंदर विराजमान है, बता दुनिया को। तुम ना ये जो चने की झाड़ पे हमको चढ़ाते हो ना, हमको समझ में आ गया है। हमको अपनी औकात पता है कि हम कैसे वकील हैं, और खास करके उनके सामने। यार हमारी तुम तो हमारे बाजू में ही बैठे रहते हो ना, जब हम खड़े होकर उनसे जब सवाल जवाब टाइप से चीज करते तब तुम कभी हमारा पैर छू के देखना, पतलून के अंदर पैर ऐसे टक 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 कांपता रहता है। तेरो काका कांप तो है, मैं सब पता है, तू हमारा केस ना लड़। अच्छा हम ना लड़े? छोड़ दे। अबे कौन कौन था जो तुम्हारा केस लड़ने के लिए आया था? किसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ हप्पू सिंह का केस लड़ेंगे? हम ही थे, हम। और तुम एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लो कि बेगर कनाड भी चूजर। देख तू हमारा लंगोटिया यार है, हम अधर में लटके बैनी तो ही बनेगो ना, पैराशूट कौन बनेगो? अबे तो कोशिश कर रहे हैं ना यार। हप्पू सिंह, जैन साहब जय हिंद जय हिंद। सर माई सेल्फ बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम पता है, कितनी बार बताओगे? अच्छा हप्पू सिंह, ठीक तो हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं हम। अबे आओ तो वेटर हॉट चॉकलेट दे के गो। देखो तुम्हारा कटाक्ष जायज है, लेकिन फिलहाल तो इस जेल को ही तुम 5 स्टार होटल समझो। अच्छा हप्पू सिंह, तुम्हारे घर से जो ये पेटीकोट का थैला बरामद हुआ है, उसमें एक नीले कलर का पेटीकोट होना चाहिए जिसमें काले रंग का नाड़ा है और हल्दी के कुछ निशान है, वो मिल नहीं रहा है। अब जो कैसो सवाल है साहब? देखो हप्पू सिंह, मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की, लेकिन अगर गलती से तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बता देना, कलेक्ट मैं करवा लूँगा। क्या है, अगली किट्टी पार्टी में मेरी मिसेस को पहनना है वो, प्लीज। भैया, हमें कुछ दिन ना घर पे रहना चाहिए, बाहर निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। कब तक चुप कर बैठेंगे? कभी ना कभी तो तेरी शक्ल दिखानी पड़ेगी ना लोगन को। पूरी दुनिया को मालूम है गो कि हम पैटी थीप की औलाद है, और यही हमारा सच है गो। बात तो सही है। पता है आज क्या हुआ? मेरे दोस्त ने मेरे पास बैठने से मना कर दिया। बोल रही थी कि पेटी थीफ की बेटी का यूनिफॉर्म ना चुरा ले। तुमची, मेरे संग तो जो घटना घटी है ना, इतनी दर्दनाक घटी है, मैं बता भी ना सकता। मत बताओ। नहीं पर चमची पतो है, मैंने सुना है कि दर्द बांटने से कम होतू है। कहाँ से सुना? बिल्कुल गलत सुना है। दर्द बांटने से उल्टा टेंशन बढ़ती है। दूसरा इंसान जो होता है ना, वो आपका दर्द का बोझा पूरे दिन सर पे लेके घूमता है। दर्द बांटने से कुछ कम नहीं होता। चमची, हाँ, तू इतनी समझदार कब है गई? जब से मेरे पापा चोरी के नए लेवल पर गिर गए। रणवीर, चमची, आज फिर से तुम लोग क्लास में नहीं गए? मास्टर जी, हमारे से इतना कुछ हो गया है, आपको अभी पढ़ाई की पड़ी है? अरे बेटा, जो होना था हो गया, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना बाप पेटीकोट चोर और बच्चे फेल्योर कहलाएंगे। मास्टर जी, आपको हमारे दुख को थोड़ा भी अंदाजू ना है गो। आपको ना पता हमें काका सेनो पढ़ रहा है। काका सहनो पढ़ रहा है? मतलब क्या क्या सहने पढ़ रहा है? नहीं भैया, इस बार मत बताना। मासी जी ने पिछली बार तो सही लिया था, इस बार की गारंटी नहीं है। अरे भाई, क्या हुआ बताओ तो सही। जब तुम लोग जैसे बदमाश खतरनाक बच्चों को झेल सकते थे, हम कुछ भी झेल सकते हैं। दिखाओ क्या हुआ, बताओ। ठीक है, तो फिर आप देख लियो। ससुर स्कूल के सारे बच्चे टैटू आर्टिस्ट बने पड़े हैं। ये देख लियो।
पेटी थीप की औलाद, तू ब्लाउज चुरा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे हाथ पे नक्काशी हुई है? पेटी थीफ की औलाद का मास्टर, तू ब्लाउज चोरी करना सिखा। तुम लोगों के वजह से क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?